राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक संपन्न हुई है। केरल की पलक्कड़ में 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। इस दौरान सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि समाज में ऊंच नीच को खत्म करने की निरंतर प्रयास करने चाहिए। इसके लिए समाज में सामाजिक गतिविधियों से संबंधित कामों को और तेज करना होगा। लोगों में आपसी भाईचारे और को बनाए रखना होगा। इसके अलावा लोगों में प्यार भी यहाँ पे बना रहे, तभी समरसता का प्रभाव देखने को मिलेगा। हमें एकजुट होकर और सबको एकजुट रखकर चलना है, जिससे कि समाज में समरसता बनी रहे। समाज को जाति में तोड़ना और उसके जरिए उत्पन्न स्थिति का फायदा उठाना राजनीतिक लोगों का काम है, लेकिन इससे अलग हमें संघ की सोच के आधार पर सबको साथ में लेकर चलना होगा। आगे क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। सामाजिक समरसता बनाकर रखना हमारा कर्तव्य है। वहीं संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि बैठक में पश्चिम बंगाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर चर्चा हुई। इस तरह की घटना पर अंकुश लगाने की तेजी से सुनवाई हो, सरकारी तंत्र की सक्रियता आदि को तेज करने पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। देखिए, ये बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है और इस बैठक के दौरान सरसंघचालक ने क्या कुछ कहा वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। दरअसल केरल में ये बैठक हुई। आपको बता दें कि केरल की पलक्कड़ में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। इस दौरान सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि समाज में ऊंच नीच को खत्म करके निरंतर प्रयास करने चाहिए। इसके लिए समाज में सामाजिक गतिविधियों से संबंधित काम को और तेज करना चाहिए। जो तमाम गतिविधियां हैं जो समाज से जुड़ी हुई है उनको यहाँ पर बढ़ावा मिले, इसके लिए भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों में आपसी भाईचारा और प्यार को बनाए रखना चाहिए, तभी समरसता का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमें एकजुट होकर सबको एकजुट रखकर चलना है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज को जाति में तोड़ना और उसके जरिए उत्पन्न स्थिति का फायदा उठाना राजनीतिक लोगों का काम है, लेकिन इससे अलग हमें संघ की सोच के आधार पर सबको साथ में लेकर चलना है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि समाज एकजुट रहे, यही हमारा उद्देश्य है। वहीं संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि बैठक में पश्चिम बंगाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर भी चर्चा हुई। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जो दुर्घटना है उसके बाद पूरे देश के अंदर किस तरह से आवाज उठाई गई थी, तो ऐसे में देखिए यहाँ पर भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई। इस तरह की घटना पर अंकुश लगाने के लिए तेजी से सुनवाई हो, सरकारी तंत्र की सक्रियता आदि को तेज करने के लिए यहाँ पर कार्य होनी चाहिए। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी सीनियर स्पेशल रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। डिंपल, अगर बात करें इस बैठक की, चूंकि बैठक पूर्ण हो चुकी है, कई ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा हुई, समाज एकजुट रहे, इस पर यहाँ पे फोकस रहा, जानकारी जरा दीजिए। देखिए बिल्कुल इंदु, क्योंकि केरल में जो 3 दिवसीय बैठक थी संघ की आरएसएस की समन्वय बैठक यानी कि कोऑर्डिनेशन बैठक थी और 31 अगस्त से शुरू हुई, 3 दिन तक ये बैठक चली और 2 सितंबर यानी कि आज शाम 6 बजे इस बैठक का समापन होगा। और बैठक के समापन पे आरएसएस प्रमुख यानी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन भी यहाँ होगा, क्योंकि हमेशा ही जब भी एक जगह एक जाजम पर जब संघ के पदाधिकारी हो चाहे संघ के विविध संगठन हो जब आते हैं तो ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत अपना संबोधन जरूर देते हैं। लेकिन खास बात इस बैठक की, क्योंकि बैठक 3 दिवसीय थी। पहली बैठक में क्योंकि सह संगठन भी इसमें शामिल थे, जो संघ के सह संगठन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, राष्ट्रीय सेविका समिति हो, विद्यार्थी सेवा भारती हो, विद्या भारती हो, तो ऐसे में जो बाकी के सह संगठन है ये भी वहां पर मौजूद थे। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी इस बैठक में शामिल हुए, संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हुए और तमाम तरीके से जो वर्तमान स्थिति देश की है, कई ऐसे मुद्दे जिन्होंने वाकई पिछले कुछ दिनों में आवाज उठाई गई, लगातार उन मुद्दों पे जो चर्चा की गई थी उसको लेकर भी संघ की बैठक में खास मंथन किया गया। और खास तौर पे जो 2 मामले ऐसे थे जिनको लेकर मुख्य तौर पर फ्रंट प्लान जो आरएसएस ने तैयार किया है, वो एक तो बांग्लादेश हिंसा और दूसरी ओर जो कोलकाता दुष्कर्म मामला था उसको लेकर भी, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ, जो घटना हुई उसको लेकर हिंदुओं की किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से सतर्कता और बढ़ाई जाए, हिंदू कैसे महफूज रहे, उसको लेकर भी चर्चा की गई। और दूसरा जो सबसे बड़ा आरएसएस ने अपना फ्रंट प्लान तैयार किया है वो है कोलकाता दुष्कर्म मामले को लेकर, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर। देखिए, जब भी आरएसएस की बैठक थी, इससे पहले भी प्रांत प्रचारक बैठक हो, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो, हर बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से कहा गया है, आरएसएस हमेशा से सतर्क रहा है, चाहे सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए हो। और अब इस बार जो आरएसएस का जो एकेडमिक ईयर था उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिला सम्मेलन यानी कि 472 महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो कि पिछली बैठक में निर्धारित किया गया था। और उस महिला सम्मेलन में करीब 5.5 लाख से ज्यादा लोग महिलाएं थी, जिसमें जुड़ी
जुड़ी और जो भारतीय चिंतन था, चाहे भारत की स्थिति में जो वर्तमान की स्थिति में जो हालात है, जो वर्तमान स्थिति है, उसको लेकर भी चर्चा की गई। और साथ ही क्योंकि देखिए जब महिला सम्मेलन, महिला सुरक्षा की बात यहाँ पर कही गई, कोलकाता दुष्कर्म मामला, उस मामले को लेकर जिस तरीके से दोषी पाए गए उनमें कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो मुख्य बिंदु थे, उनको लेकर आगे कैसे ध्यान रखा जाएगा, आत्म सुरक्षा के गुर हो वो महिलाओं को सिखाए जाएं, जो कंटेंट आता है टेलीविजन से आए, ओटीटी से आए, या फिर ऐसे वल्गर कंटेंट जो कि आज का यूथ देख रहा है, उसको लेकर, क्योंकि जो दोषी पाए गए थे उसमें यह भी था कि कई महीनों तक ऐसी चीजें देखते हुए पाए गए थे, अश्लील जो कंटेंट था वो देखते हुए पाए गए थे। तो ऐसे में उसको लेकर रोक लगाई जानी चाहिए, क्या और कौन सी जगह पर पहुंचे। और साथ ही एजुकेशन पॉलिसी, जिस पर खास तौर पे चर्चा हुई, एजुकेशन पॉलिसी अलग सत्र जो बैठक का दूसरा दिन था, यानी कि कल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे दिन 5 सत्र आयोजित हुए थे, जिसमें शिक्षा हो, सुरक्षा हो, वर्तमान स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सबको लेकर चर्चा की गई। और खास तौर पे जो सबसे ज्यादा समय है वो शिक्षा के सत्र को दिया गया। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर भी चर्चा हुई और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात पे जोर दिया कि एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है, कहां-कहां लागू हुई, किस तरीके से लागू हुई और उसका फीडबैक क्या है, कैसा प्रभाव है। और बात की जाए केरल की, क्योंकि देखिए केरल में बैठक आयोजित हुई, पिछले दिनों जैसा प्रदर्शन रहा था, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी इस बैठक में जुड़े, तो जाहिर तौर पर जब दोनों की मुलाकात हुई, आपस में जब एक जगह पर आए, तब उसको लेकर भी चर्चा की गई कि आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि इस पे फ्रंट लाइन पे इस बात की जिक्र नहीं किया गया कि ऐसी कोई चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जब भी, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी से संगठन है संघ का, और जब दोनों एक जगह पर आते हैं तो जाहिर तौर पे राजनीतिक चर्चा भी होती है, चाहे उसको संघ स्वीकार ना करे, लेकिन वो चर्चा जरूरी भी हो जाती है। और केरल में आने वाले समय में साउथ को लेकर, क्योंकि जैसे बीजेपी को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए किस तरीके से आगे काम हो सकता है, विविध संगठन कैसे काम करे, और उनको लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। और जो कोलकाता दुष्कर्म मामला था, चाहे सेल्फ डिफेंस हो, टेलीविजन पे जो कंटेंट है उसको, जो गलत कंटेंट है उसको किस तरीके से रोका जाए, किस जगह तक वो पहुंचे, इसको लेकर भी चर्चा की गई। और साथ ही साथ जो परिवार में संस्कार बढ़ाने को लेकर है कि किस तरीके से एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन का और ऐसी घटनाओं का बहुत ज्यादा डायरेक्ट तौर पे लिंक है, क्योंकि जब एजुकेशन और मेंटलिटी पे काम किया जाता है, जब बच्चा बड़ा होता है, युवा स्थिति में आता है, उसके बाद तक भी एजुकेशन सबसे ज्यादा काम करता है। तो संघ ने भी ये बात कही। और सबसे बड़ा मुद्दा जो जातिगत जनगणना के लिए कहा गया था, सवाल ये पूछा गया था इंदु यहाँ पर कि जातिगत जनगणना पर क्या जातिगत जनगणना सही है, संघ इस बात का समर्थन करता है। तब सुनील अंबेडकर ने जवाब दिया कि अगर चुनावी उद्देश्य से किया जाए तो जातिगत जनगणना सही नहीं है, लेकिन अगर कोई कल्याणकारी मकसद है या समुदायों की संख्या जानने के लिए किया जाए तो जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण हो जाती है। इंदु, कई ऐसे मुद्दे निकले डिंपल यहाँ पर जिनको लेकर पर बातचीत हुई। बहुत शुक्रिया डिंपल, आपने इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा की। देखिए तमाम ऐसे बिंदु जिनको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। अब बात